ओके तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द फ्लैशबैक सीन फ्रॉम द मूवी सलार। ओके बहुत कुछ हो गया इंटरवल सीन आते आते। और क्या हुआ, एज एन ऑडियंस आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल हो गए कि ये ओमकारी माँ क्या है, ये क्यों कनेक्टेड है, ये कैसे कनेक्टेड है, श्रुति हासन के पापा का कैसे कनेक्शन है, वो लोगो और वो सारी चीजें। ओके तो माइट बी इस वाले सीन में हमको उसका जवाब मिलेगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। वो बस्तियों को सिर्फ लूटते ही नहीं, उन्हें कब्रिस्तान बनाते थे और लूट का सारा माल वो खानसार ले जाते। ओके खानसार समंदर और पहाड़ों के बीच एक जंगल, जहां डाकुओं के 3 कबीले थे। मन्नार कबीला, मन्नार, शौर्यांगा कबीला शौर्यांगा और घनियार कबीला। सदियों तक बिना किसी चुनौती के तीनों कबीले बढ़ते गए और उस जंगल को ही अपना किला बना लिया। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया और भारत पर भी अपनी हुकूमत जमा ली, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। ओ खानसार खतरनाक था फिर। कोशिश की, उन्हीं की फौज तबाह हुई। ओह 1947 में। हाँ, देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, खानसार। उसका क्या किया जाए? तीनों कबीलों के सरदार शिव मन्नार दिल्ली गए। उन्होंने इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा दिया और चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून इंडिया पे जरूर लागू होंगे। सो पावरफुल। भारत के सारे गैर कानूनी धंधे जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, लैंड माफिया, पेट्रोलियम, फेक करेंसी, आर्म्स, इन सब में जितना पैसा आता था उसमें खानसार का फिक्स्ड हिस्सा था। ये सब उन्हीं के एजेंट संभालते थे। कानून उन तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ही काबू में ले लिया। दहशत ही था उनका हथियार, जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग खानसार का नाम तक लेने से डरने लगे। डर की बुनियाद पर खड़ा था ये सारा कारोबार और इसमें सिर्फ मुनाफा था। शिव मन्नार अपने कबीले के वायलेंट नेचर से वाकिफ थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई, उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहा। उन्होंने कानून की एक किताब लिखवाई जो सब पर लागू थी। उस किताब का नाम रखा निबंधन। निबंधन के मुताबिक खानसार को 101 भागों में बांटकर हर भाग का एक नायक चुना गया। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ा याद आया? नायकों के 3 दर्जे थे। काबर 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, सरदार 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक, और आखिरकार 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित किया। फिर एक दिन शिव मन्नार की मौत हो गई 1985। तीनों कबीले के समझौते के हिसाब से शिव मन्नार के बाद शौर्यांगा कबीले के नायक धारा को खानसार का कर्ता बनना था। शौर्यांगा। लेकिन राज मन्नार का अपने पिता की गद्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सबकी नजर मेरी ही गद्दी पर है। शौर्यांगा कबीले को ही जड़ से मिटा दूंगा। ओह हम मुकाबला कर पाएंगे? एक ही तरीका है शौर्यांगा को खत्म करने का। आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सबको नींद में मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। अगर एक भी बच गया तो उस शौर्यांगा का बदला भयानक होगा। एक भी नहीं बचना चाहिए। माय गॉड, ये तो खून की नदियां बह रही है।
उस दिन शौर्यों का कबीला जड़ से खत्म हो गया और इस कत्लेआम के बाद सबने राजमन्नार के सामने घुटने टेक दिए। चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर एक खतरनाक फौज खड़ी करके उसने खानसार को बेहद ताकतवर बना दिया। पूरा शौर्यंगा कबीला को खत्म करके 2010 कोटागढ़। राजमन्नार ने 61 कापरों के अलावा 8 सरदार वाले ओहदों में से 5 घनियारों में बांट दिए, जो थे बाली, गुरुंग, चीका, रंगा। रंगा इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। बाकी बचे 3 पद अपने ही परिवार में बांट दिए। ओ राजमन्नार की पहली बीवी का भाई, भारवा राजमन्नार का दामाद, रुद्रा राजमन्नार की पहली बीवी का बेटा, राधा रमा राजमन्नार की पहली बीवी की बेटी, राजमन्नार का गौरव, राजमन्नार की शान। समझा अभी ये? सरदारों के ओ बीच काफी मतभेद होने के बावजूद डर के मारे राजमन्नार के खिलाफ कोई नहीं गया। जो लोग सदियों से खून खराबा करते आए थे वो 25 सालों से काबू में रहे उस दिन तक। क्या ये सच है? आप खानसार से बाहर जा रहे हो? अगर जरूरी है तो मैं जाऊंगी। मंदिर बनाए जाते हैं धर्म फैलाने के लिए, राज्य चलाए जाते हैं परंपरा बढ़ाने के लिए। खानसार बनाया गया है सिर्फ एक चीज फैलाने के लिए, दहशत। मैंने अभी तक डर बनाए रखा है ताकि कोई चुनौती न दे पाए। अब ऐसा कौन कर रहा है बाबा? मैं वही पता करने जा रहा हूं। जब तक मैं ना लौटूं खानसार तुम्हारी जिम्मेदारी है रमा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम संभाल लोगी। ठीक है बाबा। करता, आपके फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, पर आपका दामाद होने के नाते मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप उसे माफ करेंगे? किसे? आपके बेटे वर्धा को। उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ अभी तक। क्यों फेंक दिया तुमने कड़ा? याद आ गया? क्यों फेंक दिया बताओ? दिए हुए मोल को उसने जाया कर दिया। वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। ओह माय गॉड। 10 साल का था। तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि आपसे इस विषय पर बात करने के लिए किसी के पास भी हिम्मत नहीं। क्योंकि खाने की मेज पर आप आज भी वर्धा के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं, और आपके पिता शिव मन्नार को आप जब भी देखते हैं तो आपको सिर्फ वर्धा याद आता है। वो भी आपका खून है करता। जो इज्जत रुद्रा को मिलती है वो उसे भी मिलनी चाहिए। 30 साल से इसी कुर्सी पर शासन कर रहा हूं। आज तक सारे निर्णय खानसार के लिए ही लिए हैं। आज पहली बार एक निर्णय मैं अपने लिए लेना चाहता हूं। तुम्हारी कुर्सियों में से एक कुर्सी चाहिए, तो एक ही है जो बिना हिचकिचाए मुझे कुछ भी देगा, इसलिए तुझसे मांग रहा हूं। रंगा। रंगा से मांग लिया। मेरे रहते मेरे बेटे वर्धराज मन्नार को सरदार बनते देखने की इच्छा है। वर्धा राजमन्नार की दूसरी बीवी का बेटा। बचपन में अपना कड़ा दे देने की वजह से वो कभी सरदार नहीं बन पाया। उसका पद कापर का होते हुए भी रौब हमेशा सरदार का रहा। देगा ना रंगा? आप मांगिए मत करता, आदेश दीजिए। देना पड़ेगा। पूरी काम से खानसार से बाहर जा रहा हूं। लौटने से पहले वर्धराज मन्नार को सरदार बनाने का जिम्मा पूरा करना है। बले बलि को, ओके, बलि को दिया है।
बेचारा। इतने लोगों के होते हुए तेरी कुर्सी ही क्यों मांगी जानता है रंगा? तू जानता है, छोड़। 25 साल पहले जो कड़ा उसने जमीन पे फेंका, उसे लेके तेरा बाप सरदार बना तो ओके। इतना नहीं कहते, किसी कुत्ते को हड्डी फेंक के इसीलिए। वापस जीने की तरह। मेरा बाप जीता था, जान मांगते तो दे देता। कुर्सी मांग ली। कैसे तू? चल छोड़ दे। छोड़ पाएगा क्या रंगा? करता राज मन्नार का आदेश कैसे टाल सकते हैं? राज मन्नार की आज्ञा से ज्यादा एक और बड़ी आज्ञा है, खानसार का निबंधन। उस किताब में एक नियम सबसे खास है, बलवान का ही राज्य, बलवान की ही कुर्सी। रंगा तेरी नफरत अब पैदा हुई है, लेकिन रुद्रा की नफरत वर्धा की पैदाइश से है। तुम पे इतना प्यार दिखा रहा हूं, सोच रहे होंगे मेरा क्या फायदा। आज तेरी कुर्सी मांगी है, कल मेरी मांग सकते हैं, लेकिन निबंधन में ऐसा नहीं है। मैं तुझे मारता हूं, तू मुझे मार, लड़ते रहेंगे। बलवान का ही राज्य, बलवान की ही कुर्सी। रुद्रा वर्धा को मारने वो जा रहा है। देने वाला था पर मुझे कुर्सी यकीन ना। नहीं हो रहा। रुद्रा ने पंडित को बुलवाया है। पंडित को? पंडित कौन है? राज मन्नार के लौटते ही वर्धा सरदार बनेगा। मेरा भाई सरदार है। राज मन्नार के लौटने से पहले अगर वर्धा ही ना रहे तो बलवान का ही राज्य, बलवान की ही कुर्सी। यार ये रंगा कैरेक्टर बहुत ऐसा है ना, डिफरेंट है। बाप रे, रंगा को देखो, माय गॉड। तुझे सिर्फ उसका सर लेना है, मुझे तो उसके मन्नार का गर्व लेना है। बाप रे, सब लोग ही अगेंस्ट है इसकी फिर। बचपन में निकाल। निबंधन। रुद्रा, निबंधन है, खिलाफ नहीं जा सकते। मुझे किसने रोका? किसने रोका मुझे? ए, ओके ओके ओके। कर्ता राज मन्नार के दरबार में खड़े हो, उनकी गैर मौजूदगी में भी जबान पे लगाम रहे, आवाज नीची। मैं नहीं रोका तुम्हें। तुम कैसे ये निर्णय ले सकती हो? कर्ता की जगह मैं हूं, इसीलिए तुम अभी तक यहाँ खड़े हो। अगर मेरा फैसला होता तो अब तक तुम लोगों के सर कट चुके होते। बली अम्मा, आज से खानसार के सरदारों और कापुरों के बीच हो रही इस वायलेंस को रोकने के लिए सीज फायर का ऐलान करती हूँ। आज से धर्मकर्ता के आदेश के अनुसार खानसार में सीज फायर लागू होती है। निबंधन। खान
खानसार का निबंधन सबके लिए एक जैसा होता है। किसी भी हाल में कर्ता से भी भिड़ने का हक वो किताब सबको देती है। मैं रुद्रराज अमरनाथ, एक सरदार, सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता हूँ। खानसार निबंधन के अनुसार 9 दिन बाद सीज फायर जारी रखना है या नहीं, इसका फैसला करने के लिए कोटकला में वोटिंग होगी। माँ कसम, कितना सारा। वोटिंग कोई नहीं रुकना चाहता था। सरदार से 9 लेकर days काफर to तक सबके सब अपने लिए खूंखार और ताकतवर फौज खड़ी करने में जुट गए। भाई साहब, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, शातिर दिमाग कहाँ से पॉइंट्स ढूंढ के लाने के, कहाँ से चीजें हो रही है, क्या हो रहा है। माय गॉड, दिस इज गोइंग टू एक्सट्रीम लेवल। मतलब सरदार की कुर्सी के लिए वो रंगा कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट था, नहीं ऐसे उसका वो काजल वाजल लगाना, उसके एक्सप्रेशन है एंड एवरीथिंग। ओके, बट इसमें प्रभास का सीन नहीं था इस वाले में, शायद इसके बाद होगा, बिकॉज दिस इज अ फ्लैशबैक सीन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो मैं सोचती थी इस औरत का रोल क्या, ये क्यों ऐसा गुस्सा लेके बैठी है, ये क्या जानती है खान साहब के बारे में एवरीथिंग। तो ओ माय गॉड, पॉलिटिक्स इज वेरी गंदा चीज, नहीं। वो रूल में से चीजें को लूप होल निकाल के चीजें अपने हिसाब से करना एंड सारी चीजें वर्दा के अगेंस्ट। पंडित कौन है वो समझ में नहीं आया, मतलब पंडित को बुलाया, एवरीबॉडी वाज लाइक हैरान कि पंडित को बुलाया, पंडित को बुलाया। तो अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करिए। मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को लिंक नहीं पड़ा, समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। है था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले सा, बाय।